अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था एक क्वेश्चन को कि एच होटल कंपनी जो मंथली एडवर्टीजमेंट करती है अपनी सेल्स को एनहेंस करने के लिए और हमसे यही कहा गया कि एक रिग्रेशन मॉडल को डेवलप करें जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकें कि एडवर्टीजमेंट का इम्पैक्ट सेल्स पे है कि नहीं है, अगर है तो कितना है। इसी क्वेश्चन को लेकर हमने अब स्टेप बाय स्टेप मूव करना है और डेवलप करते हैं और इस रिग्रेशन मॉडल को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। बिफोर जो स्टेप नंबर वन है वो ये हम कहते होते हैं कि हम सेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वेयर सेल इन विच द सेल इज अ फंक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट। बेसिकली सेल्स हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और एडवर्टीजमेंट हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमारा फंक्शन फॉर्म जो इस डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बेस पे बनेगा तो सेल्स अ फंक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट। नॉर्मली डिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे आउटपुट्स होते हैं और एडवर्टीजमेंट हमारे इनपुट वेरिएबल्स होते हैं, तो दैट्स व्हाई सेल्स अ फंक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट। इस फंक्शन फॉर्म के ऊपर हमने जो अपनी रिग्रेशन इक्वेशन को डेवलप किया तो वो क्या है कि सेल्स t is equal to beta naught plus beta 1 advertisement t plus error term, where sale is a dependent variable and t uh, uh, जो हमारा यहाँ पर t है वो सबस्क्रिप्ट के अंदर दैट इज आवर विच शोज दैट कि हमारा जो डाटा है वो टाइम सीरीज डाटा है। अगर हम इसको एक्सेल की शीट में देखें तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो जो डाटा है ये मंथ वाइज था, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, तो दैट्स व्हाई वी पुट द टी विद इट। और और अगर मूव इक्वल टू बीटा नॉट इज बेसिकली हमारा इंटरसेप्ट है प्लस बीटा वन, बीटा वन इज आवर स्लोप एंड एडवर्टीजमेंट हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और सबस्क्रिप्ट जो इसके साथ टी है शोज दैट हमारा जो डाटा है वो टाइम सीरीज डाटा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो एडवर्टीजमेंट है इसका जो डाटा है वो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिवन, और एरोटम विच वी कॉल देम द रेजिडुअल टर्म डिस्टरबेंस टर्म लिटरेचर में इस नाम से आपको ये मिलता है। एरोटम बेसिकली बास्केट ऑफ दोज वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम मॉडल में शामिल नहीं करते, वो एरोटम का हिस्सा बनते हैं। जस्ट लाइक कि सेल एडवर्टीजमेंट के अलावा और भी बहुत सारे वेरिएबल से इफ़ेक्ट हो सकती है, लेकिन हमने अपने मॉडल के अंदर सिर्फ एडवर्टीजमेंट को एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है। तो रेस्ट ऑफ वेरिएबल जो सेल्स को इफेक्ट कर सकते हैं वो हमने मॉडल में नहीं लिए, इट विल बिकम द पार्ट ऑफ आवर डिस्टर्बेंस टर्म। सो दिस इज आवर बेसिकली पॉपुलेशन रिग्रेशन इक्वेशन। और इस बेसिस के ऊपर हम लोगों ने हाइपोथेसिस डेवलप की है। पहला हमारा हाइपोथेसिस जो है नल हाइपोथेसिस है वो ये है कि जो ये इंटरसेप्ट है हमारे मॉडल का वो इक्वल टू ज़ीरो है। और अल्टरनेटिव है इसका, इसी नल हाइपोथेसिस का जो अल्टरनेटिव है कि हमारा जो इंटरसेप्ट है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है। मूविंग टूवर्ड्स बीटा वन विच टॉक्स अबाउट स्लोप। तो हमारा जो इसका जो नल हाइपोथेसिस है वो ये कह रहा है कि सेल्स का एडवर्टीजमेंट के साथ रिलेशनशिप नहीं है। when beta 1 is equal to 0 it means there is no relationship, and when it talks about के alternative जो इसका होगा वो ये है कि which is beta 1 is not equal to 0, it says that कि there is a relationship between the sale and advertisement, के से advertisement और sales के अंदर एक relationship है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर और स्टेप टू के अंदर डिस्कस करेंगे इसके फर्दर इस क्वेश्चन को।